क्या चल रहा है? प्रकृति के इतने करीब दिल ने फिर से मुस्कुराना सीख लिया। जख्म भी शिकायत करना भूल गए, खामोशी भी बोलने लगी, हर दर्द भी छोटा लगने लगा। सफर मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सच में लगने लगा। चलते हैं, टाइम हो गया है 11:18 और ब्रेकफास्ट करके रेडी, सब रेडी हो गए थे। ये यहाँ का वॉशरूम है, काफ़ी लंबा सा वॉशरूम है, अच्छा खासा लंबा, और लास्ट में जाके इस तरीके से ऐसे, तो वॉशरूम बढ़िया है, नो डाउट, साफ़ सुथरा, काफ़ी बड़ा सा वॉशरूम है। ये एक तरीके से फैमिली स्वीट था जो इन्होंने हमें दिया था। चलते हैं, पैक हो गया सब कुछ, ऑल सेट, लेट्स गो। सो भाई लास्ट टाइम रूम से ना कुछ ऐसा व्यू है, ये देखिए, रूम की विंडो से ऐसा व्यू है। सामने त्रिशूल, नंदा घुंटी लास्ट में, और बिल्कुल राइट में नंदा देवी, और इधर नंदा कोट। सुपर्ब। सो भाई 11:30 हो रहे हैं इस वक्त। ग्लव्स देखो कैसे फट गए हैं। अभी तो धूप अच्छी हो रही है यहाँ, धूप मज़ा आ रहा है धूप में, नहीं थोड़ा नहीं बढ़िया। ओके जी, ठीक है सर, ओके। सामने पीक्स ज़बरदस्त, जैसे मुंशियारी से दिखती है ना राज रामभा और वो सब, ऐसे ही यहाँ से दिखती हैं। चलो भाई अब यहाँ से ऊपर चलते हैं, चढ़ाते हैं यहाँ से ऊपर। सो भाई फर्स्ट गियर में चढ़ानी पड़ रही है, बाइक बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है क्योंकि जो उसका क्राउल है राइट वाला, उसका लॉक टूट गया है, और भी मल्टीपल लॉक्स उसके हैं जो टूट गए हैं। ये लगा है दूसरा गियर, और दूसरे गियर में चढ़ रही है, लेट्स सी चढ़ती है कि नहीं। यस चढ़ रही है, बहुत बढ़िया। चलो भाई 11:27, तो 11:30 बजे हमने स्टार्ट की है जर्नी यहाँ से, बुरांश रिजॉर्ट से। ज़बरदस्त व्यू है भाई सामने। तो भाई ये जस्ट अभी कौसानी की मार्केट गई है, चलते हैं नीचे। सो टाइम हो गया 11:50 और हम पहुंच गए सोमेश्वर, और ये है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। कौसानी और नियर बाय बेल्ट में यही पेट्रोल पंप है अगर इस वाले रास्ते में आते हैं तो। सोमेश्वर भारतीय स्टेट बैंक, क्या बात है, भारतीय स्टेट बैंक सब जगह है, लेकिन
सर्विसेज पहले से तो बेटर है, लेकिन अब सुबह एक और पेट्रोल पंप सोमेश्वर में, ये है HP का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ये पेट्रोल पंप है। और ये आ गई है मार्केट सोमेश्वर की। तो एक पेट्रोल पंप थोड़ा आगे है और एक मार्केट एरिया में ही है। सो भाई ये वही जगह आ गई जहाँ पे जो रोड है और खेत हैं दोनों लेवल हैं। बहुत ही बढ़िया जगह लगती है मुझे। ओए होए, ये है सोमेश्वर, लगभग कौसानी से 12 किलोमीटर टुवर्ड्स रानीखेत, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बसी एक ब्यूटीफुल वैली विच कंसिस्ट ऑफ 150 विलेजेस। और यहाँ आके लगता है शायद सुकून का रास्ता सिंप्लिसिटी से होकर गुजरता है। सो भाई पुराना सा ब्रिज, बढ़िया एकदम। बिंद छोटा सा गांव है, ये छोटा तो नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है। बिंता और बिंत। सो द्वार हाट राइट है यहाँ से, कॉर्बेट नेशनल पार्क और रानीखेत सीधा है। ये जो द्वार हाट वाला रास्ता है, तो ये भी आगे रामनगर निकल जाएगा है ना? कितना कितना फेर है, मतलब कि ये क्योंकि आगे तो बगवाली मेला लगा हुआ है। खत्म? अब जा सकते हैं हम? पक्का? मेला खत्म है ना? चलो खत्म है, चलो। ये कब हुआ, कल या आज? अच्छा हो गया ना, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलो भाई चलो, चेक पोस्ट हट गई है। सो ये वाली रोड बंद थी, जिस रोड से हम अभी जा रहे हैं वापस टूवर्ड्स रामनगर। इसी वाली रोड में लगा हुआ था मेला, बगवाली पोखर मेन बाज़ार। ये थी वो चेक पोस्ट। उत्तराखंड पुलिस की बस यहीं पर हमें रोका गया था। फिर हम वापस गए थे और हमने एक बहुत ही ऑफ बीट एडवेंचरस रास्ता लिया था। ये वाला रास्ता था वो जो अभी लेफ़्ट में गया था। अब आएगा 7 किलोमीटर पे गगास। सो भाई टाइम इस वक्त हो रहा है एक बज रहा है और 1 बजे हम पहुंच गए हैं। क्या जगह है ये भैया जगह कौन सी है? ये है छाना गोलू। छैना गोलू? छैना गोलू। अच्छा, छैना गोलू है भाई जगह का नाम। सो भाई चाय आ गई है टिपिकल स्टील के गिलास पे, और ये सामने अपनी अपनी है, देखिए सामने बाइक्स खड़ी हैं और आगे बिल्कुल सामने बढ़िया एकदम सीनिक व्यू, हरे भरे पेड़ और पहाड़। चलो भाई पीते हैं चाय। हाँ उससे तो बहुत बढ़िया। अंधेरे में वैसे भी दिक्कत। 6 बजे है, 5-10 पे तो हम वहाँ पे होटल में। बस यहाँ आसपास में यही आपका ही ढाबा है छोटा। ये कब तक खुलता है? रात को? आजकल 6-7 बजे अंधेरा हो जाता है। अच्छा 6-7 बजे बंद कर देते हो? अच्छा यहीं गाँव है आसपास? सो ये था इंटरसेक्शन जहाँ से कर्णप्रयाग और द्वारहाट सीधा चला गया। ये वाला रास्ता जा रहा है रानीखेत। सामने आ गया बोर्ड, रानीखेत रह गया यहाँ से 16 किलोमीटर। रामनगर है 113, हल्द्वानी 103। हल्द्वानी अपने को जाना नहीं है। हल्द्वानी का रास्ता रानीखेत वाले
इंटरसेक्शन से कट जाएगा। सो भाई ये आ गया है इंटरसेक्शन। लेफ़्ट में जो रास्ता है यू टर्न लेके वो जा रहा है अल्मोड़ा और स्ट्रेट रामनगर की तरफ। माई कंट्री माई फ्लैग, युद्ध स्मारक। सो यहाँ से लेफ़्ट जो रास्ता है वो चला गया मॉल रोड, झूला देवी टेम्पल। ओके सो भाई यहाँ पे पब्लिक कन्वीनियंस भी है, अगर किसी को इमरजेंसी हुआ तो फिर लेफ़्ट में है यहीं पे रानी खेत में मेन रोड रामनगर वाली तरफ। ये है ज़रूरी बाज़ार राइट में नीचे डाउन। ग्रेट। सो भाई ये आ गया है रानी खेत का डिपो, रोडवेज का बस डिपो। सो वी टुक दैट इंटरसेक्शन जहाँ से रामनगर और नैनीताल का रास्ता अलग अलग होता है। ये लेफ़्ट में इधर यहाँ पे ये जाता है नैनीताल हल्द्वानी साइड, और जिधर हम जा रहे हैं ये रास्ता जा रहा है रामनगर की तरफ। और यहाँ पे है सशस्त्र सीमा बल SSB। तो भाई ये गर्जिया मंदिर, भिकिया सैन, सोनी, रामनगर की तरफ रास्ता। अब इस वाले रास्ते पे हमें ट्रैफिक थोड़ा कम मिलेगा एज़ कम्पेयर टू दैट अल्मोड़ा वाला रास्ता। सो दिस प्लेस इज़ कॉल्ड टिमला डिग्गी, और यहाँ पे रुके थे थोड़ा सा पानी ब्रेक, और नेगी जी ने अपना फ्यूल लिया है, फ्यूल मतलब दूसरा फ्यूल, और अभी चलते हैं यहाँ से। सो भाई ये वही चाय की टपरी, मैगी पॉइंट कह सकते हैं। वैन आ गई है और सामने बहुत ही बढ़िया नज़ारा, पूरा कवर्ड है पाइन ट्री से। यहाँ पे आते हुए रुके थे हम। सो भाई नज़ारा देखो, चाय आ गई है। ये है नेगी, ये छोटू छोटू लेट गया, कह रहा आज रात को यहीं सोऊंगा चटाई पे। यही सोएंगे भाई। और ये आ गई चाय अपनी बढ़िया। मेरी लग गई है, मैं नहीं जा पाऊंगा आगे। मेरे भाई तेल ले लो। ये देखिए अपनी चाय, और ये नज़ारा देखो सामने का भाई साहब। वेज मोमोज अच्छे लग रहे। वो देखो मिस्टर नेगी। ओहो नेगी भाई एकदम एक नंबर लग रहा है। देखो ऊपर पेड़ ऐसे आ रहे हैं ना, यहाँ से लगता नहीं कहाँ पे बैठा है भाई साहब। गजब, लोकेशन अच्छे, एक नंबर। ये देखो ये छोटू यहाँ बैठा है एकदम बढ़िया। चटाई लेके आए थे हम साथ में, और ये बढ़िया चाय, प्रकृति की सुंदरता में चाय का मज़ा। वाह, अदरक नहीं है लेकिन चलेगा, सही है। सही मायनों में तो शायद ये प्रकृति ही हम सबकी सच्ची दोस्त है, क्योंकि इसका कोई हमसे स्वार्थ नहीं। प्रकृति को हमारी नहीं बल्कि ये हमारी ज़रूरत है। अभी भी बहुत देर नहीं हुई, वरना एक दिन ना ये पेड़ होंगे, ना वादियाँ, ना हरियाली, बस होगी तो कुछ पुरानी यादें और उसमें खोए हुए अधूरे सपने। सो भाई कुछ ऐसा नज़ारा है सामने का,
जो वैन के बैक साइड का जो व्यू है, यहाँ पे आया था मैं बाइक लेके थोड़ा सा अंदर की साइड। चलते हैं वापस रोड साइड। वही चलते हैं। यहाँ पे स्पेंड किया हमने करीबन आधा घंटा। चलिए ओके। बढ़िया जगह है यार ये। छोटी सी वैन है और सीनिक व्यू है उसके बैक साइड में। वहाँ पे आराम से आप, वहाँ पे स्टूल हैं और आराम से चटाई में लेट के बैठ के आप चाय पीते हुए जो नेचर का व्यू है एंजॉय कर सकते हैं भाई। बहुत बढ़िया लोकेशन है। ये रामनगर से और रानी खेत का जो ये रास्ता है बहुत ही ऑफ बीट है, बहुत बढ़िया रास्ता है, लेकिन नैरो रोड है। आते हुए भी मैंने यही बात की थी, काफ़ी नैरो है, तो बाइक के लिए फिर भी ये काफ़ी सीनिक हो सकता है, लेकिन अगर 4 व्हीलर से आते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है अगर कोई एक्सपर्ट नहीं है ड्राइवर तो। बट इट इज़ बेटर कि जो कैंची धाम भवाली वाला जाम है उससे अगर बचना है तो दिस रूट इज़ फार बेटर, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत रश होता है स्पेशली ऑन वीकेंड्स। अभी वो जो बुरांश के जो जीएम साहब थे वो बोल रहे थे कि कुछ लोग सुबह 9 बजे चले थे नैनीताल से और वो अब पहुँचे हैं शाम को करीबन 6 बजे के आसपास कौसानी। तो मतलब बहुत जाम था, 4-4 5-5 घंटे लोग जाम में फंस रहे थे। सो टाइम हो गया है 3:19 और हम पहुंच गए हैं भतरौंज खान। इसके बाद आगे आएगा मछौड़। सो यहाँ पे छोटू रिफ्यूलिंग करवाएगा अपनी बाइक में। भतरौंज खान में है पेट्रोल पंप। सो यहाँ पे थोड़ा सा रोड का काम चल रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन, तो इसलिए थोड़ा सा ट्रैफिक यहाँ पे है ज़्यादा। छोटा सा जाम है ये। क्या चल रहा है? अजीब है। आ गया बोर्ड, सामने लिखा है रामनगर 54 किलोमीटर, चिमटा खाल 30 इधर है और भौन खाल 15 किलोमीटर राइट में है। मतलब अपने को जाना है लेफ़्ट में रामनगर की तरफ। यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा वेट करते हैं पहले, फिर चलेंगे, क्योंकि वो शायद पीछे रह गए कहीं, छोटू एंड पार्टी। और वो भाई जो मुझसे पीछे टकराए थे अभी, भाई उनको थोड़ा गुस्सा आ गया था कि मैंने तो भाई बस के आगे था, ब्रेक मार ली, मैंने नहीं मारा कट, वो भाई स्कूटी से मेरे पे भिड़ गए, कह रहे हट यार तुम क्या चला रहे हो ये वो। मैं चलो कोई बात नहीं यार, क्या करें। चलो भाई ये आ गए हैं छोटू और नेगी, दोनों के दोनों। चलो भाई लेट्स मूव।
सो टाइम हो गया है 4:12 और हम वहीं पहुंच गए हैं जहाँ पे हमने चाय पी थी आते हुए, पहाड़ी ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट। और ये प्यारी सी बस, पुरानी सी, मस्त एकदम बढ़िया। चलो भाई चलते हैं। यहाँ पे अगर ब्रेक लेते हैं तो शायद कहीं नीचे उतरते हुए हमें शाम ना हो जाए, तो नीचे उतरने के बाद फिर कुछ छोटा मोटा ब्रेक लेते हैं। सो भाई कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो जोन है उसके अंदर एंट्री कर ली है हमने। अब इसी तरीके से दोनों तरफ जंगल स्टार्ट हो गया है। ये सारे जितने भी पेड़ हैं शाल के पेड़ हैं, ये बड़े बड़े होते हैं, इनके पत्ते भी काफ़ी बड़े होते हैं। तो भाई जो हिल्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब जो कर्वी रोड्स थी, हिली टेरेन था, मोरलेस वो ख़त्म हो गया। थोड़ा बहुत है ये हल्का फुल्का, बाकी ये मोस्टली जंगल वाला एरिया अभी है। लेकिन रात को ये वाला जोन भी थोड़ा सा बाइकर्स के लिए ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि अंधेरा रहेगा पूरे जोन में और हो सकता है हाथी वाथी या कुछ ऐसा मिल जाए या कुछ और चीज़ें। वाह क्या नज़ारा है, सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से छन के आ रही है अपने आँखों के केंद्र तक। Here is the advisory written, drive slow, हाथी बाहुल्य क्षेत्र, हाथी कॉरिडोर। सो भाई एडवाइजरी लिखी हुई है, हाथी कॉरिडोर है ये, मतलब यहाँ पे आपको कभी भी हाथी मिल सकता है, तो सावधान। सो भाई ये रोड आ गई है, बिल्कुल नाक के सीध में चलती है, करीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास तक। उसके बाद इसमें कर्व आता है। सो हेयर इज़ द कर्व। और उसके बाद दोबारा से मस्त रोड है भाई, दोनों तरफ इसके जंगल और बीच में रोड। सो इसको बोलते हैं मोहन रेंज। ये है मोहन रेंज और ये है फाटक। और ये आ गया है ब्रिज। आई गेस ये ब्रिज जो है ये रामगंगा रिवर के ऊपर है, या फिर उसकी जो ट्रिब्यूटरी है रामगंगा की, उसका ये ब्रिज है। और ये आ गया है इंटरसेक्शन। यहाँ से राइट है मरचुला और सीधा जाएंगे तो हम जाएंगे रामनगर की तरफ। और ये है चेक पोस्ट। सो भाई ये आ गई है क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग छोटी सी। यहाँ पे बन रहा है ब्रिज। सो भाई ये वाला ब्रिज आ गया है जो जाते हुए हमें सबसे पहले पड़ा था, आई गेस। हाँ पहले वाला, ये पहला ब्रिज है जाते हुए। इसके बाद अभी थोड़ा सा और रह गया है कॉर्बेट वाला जोन, उसके बाद कॉर्बेट हो जाएगा ख़त्म। ओहो फिर से बीच में गाय। भाई गाय, कुत्ता, बंदर काफ़ी आते हैं भाई, संभल के चलाना पड़ता है यार। लेकिन क्या करें, जब बहुत सारे कुत्ते एक साथ आ जाएं, कोई इधर से कोई उधर से कोई उधर से, क्या करेगा बंदा फिर तो किस्मत ही है।
हाथी की सवारी, एलिफेंट राइड। इस पूरी रोड पे रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट्स हैं। इन्फिनिटी। रावत जी फकीरा लिखा है। ओह, चाय, कुल्हड़ चाय। आप कब तक रहते हो यहाँ पे रात को? 9:30। ये रास्ता आगे के लिए खुला होता है? रात को जाएंगे ऊपर को तो नहीं बंद कर देते हैं चौकी वाले? मैं आया बाथरूम से आते गए अच्छा, मतलब जैसे ऊपर उधर मरचुला साइड जाना हो तो रात को 12-1 बजे भी जा सकते हैं, 2 बजे भी? कोई बड़ी गाड़ी चलती है। अच्छा, नहीं वो कई बार होता है ना जंगल में, तो वो बंद कर देते हैं, चौकी लगा देते हैं। हाँ, कोई लगाता है कोई नहीं लगाता। अच्छा। ट्रकें चलती है रात में। हम्म। हम तो आ रहे हैं कौसानी से। कौसानी गए, हाँ कौसानी से आ रहे हैं हम। कल रात को घूम गए थे? हैं? कल रात को घूम के आ गए हमने। हम अभी आ रहे हैं, मतलब कल रात को पहुंचे थे कौसानी। उससे पहले मेरा काशीपुर में एक्सीडेंट हो गया था, तो एक दिन काशीपुर रुकना पड़ा। कुत्ते आ गए, बाइक गिर गई। 2-3 कुत्ते, बहुत सारे थे मतलब, टकरा के गिर गई एक कुत्ते से। बच गया, मतलब ठीक है, ज़्यादा चोट नहीं आई, थोड़ा बहुत आई है। और आता है ना मेरे से। रात को ऊपर, सुबह को फिर चलता है। चाय की चुस्की कॉर्बेट के बीच में, वो भी मिट्टी के कप में, जहां हर घूंट में मिट्टी, हवा और खुशबू घुल जाती है। ठीक है जी, ओके, टाटा। सो भाई रामनगर आ गया, और रामनगर आते ही जाम। सो बोर्ड आ गया, आपकी यात्रा मंगलमय हो, धन्यवाद। सो रामनगर को हमने क्रॉस कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स काशीपुर। सो भाई टाइम इस वक्त क्या हो गया है? टाइम हो गया है 6:06, और हम पहुंच गए हैं रामनगर से थोड़ा सा आगे, और यहाँ पे नेगी और छोटू खाएंगे बिरयानी, और उसके बाद यहाँ से चलेंगे आगे। क्या जाम था? हो भाई, बहुत बेकार रोड है ये रामनगर से काशीपुर वाली जो रोड है ना। हालांकि बीच बीच में पैचेस लग रहे हैं इसमें, लेकिन बहुत ही बेकार रोड है। मतलब सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों के बीच में सड़क बनी हुई है। क्या बताएं यार भाई, क्या बताओ। अरे भाई, अरे 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 भाई, अरे भाई, अरे भाई, ट्रैक्टर भी अपने 2 पहियों पे चल रहा है। आगे के 2 पहिए बिल्कुल हवा में उठे हुए हैं, इतना ज़्यादा लोड है ट्रैक्टर पे। सो भाई फाइनली पहुंच गए हैं काशीपुर। फाटक आ गया ये, रेलवे क्रॉसिंग। ओहो, अभी भी रोड कबाड़ा है। सो भाई ये है काशीपुर। सो टाइम हो गया है 6:58, 7 बजने वाले हैं, एंड वी टुक अ टर्न टू राइट फ्रॉम काशीपुर, एंड राइट नाउ वी आर ऑन मुरादाबाद काशीपुर रोड। अब देखते हैं आगे से ये वाला रोड हमें
कहाँ लेके जाता है। इंटरसेक्शन आना चाहिए टूवर्ड्स अमरोहा। सुबह जिला पंचायत मुरादाबाद में आपका हार्दिक स्वागत है। भाई मुरादाबाद पहुंच गए 7:09। टाइम हो गया 7:17 और हमने ठाकुर द्वारे की तरफ टर्न ले लिया है। बस अब थोड़ी देर पहले लिया था, इंटरसेक्शन आया था, वहाँ से ठाकुर द्वारा राइट था। सो भाई ये है बोर्ड, सीधा अमरोहा। अपने को जाना सीधा अमरोहा की तरफ। तो भाई हम क्रॉस कर रहे हैं अमरोहा का लंबा सा पुल। पता नहीं नीचे कौन सी नदी है, शायद रामगंगा या फिर कोई नहर। सो भाई यहाँ से लेना है अपने को राइट, बट यहाँ तो भीड़ है, जाम लगा हुआ है। ये क्या जाम है यार। सो भाई यहाँ पे जाम इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये रेलवे क्रॉसिंग है, इसलिए जाम लगा यहाँ पे। सो भाई 8:30 हो गए और हम पहुंच गए अमरोहा। अमरोहा भाई जाम लगा है यहाँ तो, अमरोहा में तो। सो ये है अमरोहा हसनपुर रोड। सो भाई फाइनली नेशनल हाईवे 9 आ गया है, जो राइट में मेरे है। दैट इज़ नेशनल हाईवे 9, NH9। हाँ ये सही है। ये सही टपरी है, ये बढ़िया है। सामान भी उतारना पड़ेगा ना। हाँ। बिरयानी का। सो भाई सामने है दिल्ली वाइब्स, लेकिन वहाँ पे अगर रुकते तो बैग वैग उतारना पड़ता। सो बगल में छोटी सी चाय की टपरी है, तो भाई यहाँ पीते हैं चाय। ये छोड़ेंगे ना, क्या छोड़ेंगे हाईवे दिल्ली के लिए। हाँ जैसे ही वो। सो टाइम हो गया है 9:16, 9:15 9:15 हो रहे हैं। चलते हैं अब। सो भाई टाइम हो गया है 9:40 और ब्रज घाट पे लगा है जाम। ये जाम पता नहीं कितने किलोमीटर लंबा जाम है, तो भाई हमने रॉन्ग में ले लिया है भाई, क्योंकि भाई मेरे घुटने में भी दर्द हो रहा है। अगर पुलिस वाले कोई मिले तो बोल देंगे भाई घुटने में दर्द है, क्या करें। माय गुडनेस, कितना लंबा जाम है यार भाई, बहुत लंबा जाम है, बहुत लंबा। तो भाई यहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने
जो भी हम सब रॉन्ग में आ रहे थे उनको बोला कि अब यहाँ से यहाँ ले लो। ओ भाई, ओ हो। नहीं, सो भाई 10 बजने वाले हैं और ब्रज घाट का जो जाम था वो पार कर लिया है। भाई बहुत जाम था यार, पता नहीं लगा क्यों हुआ था, समझ नहीं आ रहा था। लगता है ज़्यादा ही लोग आ गए ब्रज घाट पे। ऐसा हाईवे हो तो मज़ा भी आए, बस कुत्ते नहीं आने चाहिए यार, ये कुत्ते काम ख़राब कर देते हैं। सो 10:36, 10:30 बज रहे हैं इस वक्त और डासना टोल आ गया भाई। ओहो हो, एक बच्चा पकड़ा हुआ है, एक बीच में बैठा हुआ है, एक टंकी पे है। भाई 1-2 और बिठा लो यार, कम है थोड़ा, बच्चे कम लग रहे हैं मुझे। सो भाई फाइनली दिल्ली में एंट्री हो गई है। अभी गाजीपुर से आ रहा था भाई, इतनी गंदी स्मेल, ओ भाई साहब। सो भाई नेगी का तो आ गया है कट घर के लिए, मयूर विहार। तो भाई आगे से छोटू भी लेफ़्ट हो जाएगा, मतलब आश्रम वाले चौक से। तो भाई सही सलामत दिल्ली पहुंच गए हैं, बस वो एक हो गया जो होना था। तो भाई एक सॉन्ग है बहुत पुराना, द बर्निंग ट्रेन का, वो मेरे को याद आ रहा है, वो गुनगुनाते हैं। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। क्या बात है यार। सो इसी प्यारे से मीनिंगफुल सॉन्ग के साथ ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। फिर मिलेंगे किसी बढ़िया और अच्छे ब्लॉग में, किसी और डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हुए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड वेल्दी।